नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर दें और फॉरवर्ड भी करें, और ऊपर बेल आइकन है उसको प्रेस करके आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की एसिडिटी के बारे में। तो एसिडिटी तो कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण ही होता है खाली, है ना। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर दोस्तों क्या होता है, हमारी खाने की जो नली है ईसोफेगस, और खाने की थैली जिसको कहते हैं स्टमक, और आंतों का, छोटी आंतों का पहला हिस्सा डिओडेनम, तो इन तीनों जगहों में कहीं भी अल्सर फॉर्म हो जाता है। अल्सर किस वजह से होता है? जो स्टमक में जो एसिड पैदा होता है वो एसिड ही जब हमको डकार आती है, खट्टी डकार आती है, तो एसिड उलटकर ईसोफेगस में आ जाता है। तो ईसोफेगस में अल्सर हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, और वही एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है तो डिओडेनम में भी अल्सर फॉर्म कर देता है। वजह इसकी क्या ही होती है? आजकल जैसे देखने में आता है तेज़ मिर्च मसाले का खाना है, ऑयली ज़्यादा फूड लोग लेते हैं, पानी कम पीते हैं, फास्ट फूड बहुत लोग खा रहे हैं, तरह तरह के मिर्च मसाले उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये तो एक कारण है ही उसका। कुछ स्ट्रेस आजकल बहुत है लाइफ के अंदर लोगों को, तो स्ट्रेस की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है, लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है और वो अल्सर फॉर्म करती है फिर अल्टीमेटली। तो एक लाइफ स्टाइल है, आज की टेंशन वाली ज़िंदगी है लोगों की, वो है खाना पीना टाइम बे टाइम लोग खाते हैं, पानी कम पीते हैं, ये सारी चीज़ें। और दूसरा एक बड़ा कारण होता है, आजकल लोग पेन किलर्स बहुत खाते हैं। कहीं भी ज़रा भी दर्द हुआ, कुछ हुआ, वो पेन किलर खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पेन किलर्स की वजह से भी ये दिक्कत आती है। और तीसरा एक बड़ा कारण जो है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में भी पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत सारी मेडिसिन है। पिछली बार जो हमने एसिड में मेडिसिन बताई थी वो भी काम आती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ हम बताएंगे आपको जो हम लोग पेप्टिक अल्सर के केसेस में यूज़ करते हैं। तो क्राइटेरिया तो वही होता है, जो मरीज़ के लक्षण हैं, जो बीमारी के लक्षण हैं, उनको सारे चीज़ों को इकट्ठा देखने के बाद ही मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है और फिर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है उसमें। बाकी जो परहेज़ है वो आप लोगों को करना है, घूमना टहलना करना है, वो सब आपको करना है। तो पेप्टिक अल्सर में हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसमें सबसे पहले तो कालीबाइक्रोम है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें खाना खाने के तुरंत बाद ही मरीज़ को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दूसरी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे के बाद दिक्कत शुरू होती है मरीज़ को। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको भूख लगना कम हो गया है, थोड़ा सा खाते हैं पेट भर जाता है एसिडिटी की वजह से। बहुत सारे एंटासिड उन्होंने खाए हैं। एलोपैथी में तो क्या है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, और इनके भी अपने आगे की ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये भी बहुत लंबे समय जो लोग खाते हैं तो वो कोशिश करें कि होम्योपैथिक दवा साथ में लें उसको। होम्योपैथिक दवा साथ में लेने से उनको वो दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी। अब जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है उसका इन्फेक्शन है, तो साथ में एंटीबायोटिक जो आते हैं वो ले लें, बाकी होम्योपैथिक दवा खाएँ वो लोग। तो उससे उन लोगों को क्या है, एलोपैथिक दवा कम खानी पड़ेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगी। दूसरी और जो दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी में, उसमें एट्रोपिनम, हाइड्रेस्टिस, और बहुत अच्छी मेडिसिन है जिरेनियम मैक्यूलेटम और निथोगैलम। इसके अलावा और जो मेडिसिन है, जैसे स्टमक के अंदर ही अल्सर फॉर्म हुआ है खाली, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं हाइड्रेस्टिस और सिम्फाइटम। दूसरा, अगर कुछ ऐसे केस आते हैं यहाँ केवल ईसोफेगस के अंदर ही अल्सर फॉर्म हुआ है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्डोरेंगो और फॉस्फोरस। और अभी जैसे बता रहे थे, कुछ लोगों की जैसे भूख लगना कम हो जाती है, उल्टी उपकाई आती है, वेट लॉस आना उनका शुरू हो गया है, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम होता है इसके लिए। तो ऐसे मरीज़ों में हम लोग जैसे चाइना है, कार्बो एनिमेलिस, इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको एंडोस्कोपी हुई है, उसमें पता लगा है पेप्टिक अल्सर बन रहा है, तो वो लोग परहेज़ ज़रूर करें। ये ना हो कि केवल एलोपैथिक दवा खा रहे और परहेज़ नहीं कर रहे हैं और फिर कहते हैं साहब हम तो इतने साल हो गए दवा खाते हुए ठीक नहीं हो रहे। तो चाहे आप एलोपैथी लीजिए चाहे होम्योपैथी लीजिए, लेकिन परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अपना एक रूटीन बनाइए, आप खाने का समय से खाइए, घूमना टहलना करिए, चाय कॉफ़ी सिगरेट अल्कोहल इनको अवॉइड करिए।
और मेडिटेशन ज़रूर करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आजकल जो स्ट्रेस की लाइफ है लोगों का, तो उसमें ध्यान लगाने से बहुत फ़र्क आता है। टेंशन तो अपनी जगह चलती रहेगी, थोड़ी बहुत सबकी लाइफ में होती है, लेकिन ध्यान लगाने से क्या होता है, बॉडी के अंदर एसिड का फॉर्मेशन कम होगा, बॉडी जो है आपकी हार्मोनाइज होगी, और वही काम होम्योपैथिक दवा करती है। होम्योपैथिक दवा आपकी बॉडी में जो डिस्टर्बेंस पैदा हो गए हैं, जिनकी वजह से हाइपर एसिडिटी आपको हो रही है, वो आपके सिस्टम को हार्मोनाइज करेगी, उसको एक लय के अंदर लेके आती है दवाई। तो आप पेप्टिक अल्सर जिन लोगों को अगर दिक्कत आ रही है, तो होम्योपैथिक दवा उसको इस्तेमाल करिए आप, बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।